दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, कांग्रेस की वो चाल लेकर के जिस चाल ने भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी को चौंकाया हुआ है। आप भी सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चाल चल गई जिसके बारे में मीडिया ने नहीं बताया, किसने नहीं बताया और मैंने बताना शुरू कर दिया। ये बात तो आप तय जानिए, जो भी खबर आपके भी चलाता हूं उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। वरुण गांधी के ऊपर जो डाला है उसमें सीधे सीधे बुलाया गया है और अंदर खाने बात चल निकली है। अब इस बात को यहीं छोड़ते हैं, अब अगली बात पर आते हैं। जिस खबर को लेकर के मैं आपके बीच आया हूं वो खबर है जुड़ी हुई प्रियंका गांधी के उस तुरुप के इक्के से, जो तुरुप का इक्का उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ प्रियंका गांधी ने चल दिया है। जो समाजवादी पार्टी समेत बहुजन समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या ओवैसी हो, उस पर भारी पड़ने वाला है। यही वो तुरुप का इक्का है जो काम करेगा, यही वो तुरुप का इक्का है जो कांग्रेस की नैया वहां पार करेगा। जहां पर लोगों ने अनुमान लगा रखे हैं, काफी लोग तो लोकतंत्र में गुंडागर्दी को देख करके, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को देख करके तो हिम्मत हार चुके थे। यार ऐसे ही हुआ तो कांग्रेस वाले भी क्या बंदूक उठा लें। लेकिन चलिए, कुछ तो रहमो करम हो जाए खुदाए आला का, भगवान का, भगवान शिव का, भगवान शंकर का, देवी माँ का, भगवान राम का, कि जो पापियों का है ना वो साथ नहीं देते, चाहे कोई भी हो। गुनाहगारों का साथ खुदा भी नहीं देता। लेकिन यहाँ जो तुरुप का इक्का प्रियंका गांधी ने चला है वो वाकई काबिले तारीफ है, और वो है इमरान प्रतापगढ़ी, एक शायर, एक ऐसे शायर जिन्होंने मतलब एक तरह से कांग्रेस की विचारधारा को अपनाया। हालांकि समाजवादी पार्टी में उन्हें पुरस्कार भी दिए गए, कवि के नाम से नवाजा गया, लेकिन उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी को चुना ज्वाइन करने के लिए और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए उनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो पहले तो इमरान साहब, देर हो गई, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, तो मेरी तरफ से मुबारकबाद, आप इस मतलब जो है कबूल कीजिए। लेकिन आपका एक भाषण बड़ा वायरल हो रहा है, उस भाषण के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों की। पहले तो समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो सेटिंग के हिसाब से चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से फंडिंग आई है या नहीं आई, कुछ लोगों का आरोप है भारतीय जनता पार्टी बहुत भयंकर फंडिंग दे रही है कि कांग्रेस ना आ जाए कहीं उत्तर प्रदेश में। बहुत सारी चीज़ें चल निकली हैं, मलयाना कांड, उलियाना कांड, पुलियाना कांड, ढिलियाना कांड, पता नहीं कौन कौन से कांड गाए जा रहे हैं। और यहाँ यूपी में ओवैसी साहब की एंट्री इसलिए कराई गई है बहुत सारी फंडिंग दे करके। हालांकि कांग्रेस के पास फंडिंग की कमी है। कांग्रेस ने ये भी मतलब एक पॉलिसी बनाई है कि साहब घर घर चंदा मांगेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी का यहाँ आना एक ऐसा काउंटर ब्रेक है ओवैसी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, जो सबको चौंका रहा है। और वो चौंका इसलिए रहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी जहां जाते हैं वहां महफिल को अपना बना लेते हैं। मुरादाबाद से चुनाव लड़े थे, बहुत कम मंत्रों से हारे, लेकिन पहले से तैयारी नहीं थी, अचानक से उनका नाम जो था क्लियर किया गया, तो भाई लड़ाई रही, लेकिन वो कामयाब ना हो पाए। एक शायर कहाँ लड़ पाएगा पॉलिटिशियनों से, घाक पॉलिटिशियन होते हैं। तो इमरान साहब की भी अभी ट्रेनिंग चल रही है कि पॉलिटिशियन बन जाएं, लेकिन उन्होंने जो आज बोला वो आईना दिखा दिया अच्छे अच्छे उन नेताओं को भी जो कांग्रेस में हैं, जिनको ये बात बोलनी चाहिए थी, जो लोग नहीं जानते। और शायद उत्तर प्रदेश के मुसलमान उनका ये बयान सुनने के बाद अपना इरादा बदल देंगे। तो भाई इस बयान को इमरान प्रतापगढ़ी के हम जरूर सुनाना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे दिल में बस गया। इमरान प्रतापगढ़ी साहब की जब बात है कि हिंदू होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते मेरे दिल को छू गई, तो हो सकता है मुस्लिम होने के नाते आपके दिल को भी तार तार कट जाए। भाई मेरा अंदाज समाचार का यार यही होता है, खबरों का, जो थोड़ा सा आपको लगे कि यार एंटरटेनिंग चल रही है, कोई पिक्चर या कोई धारावाहिक, तो फिर सुन लीजिए हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहिब की वो आवाज़, वो भाषण, वो स्पीच, जिसमें इन्होंने बेपर्दा कर दिया उन पार्टियों को, जो पार्टियां वो रुतबा मुस्लिम नेताओं को न दे पाई जो कांग्रेस ने दे दिया। है कि कांग्रेस ने अक़लियतों को क्या दिया, ये कहा जाता है ताकि आपका दिल बदजन हो सके। जब अब ये कोई कहे कि कांग्रेस ने क्या दिया, कांग्रेस ने आपको क्या दिया, यहाँ तमाम साथी बैठे हुए हैं, सिख भाई बैठे हैं, सरदार भाई बैठे हैं, यहाँ पर ईसाई भाई बैठे हैं, यहाँ पे मुसलमान भाई बैठे हैं, जैन भाई बैठे हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने अक़लियतों को क्या दिया। आजकल नए नए शिगुफे छोड़े जा रहे हैं,
कुछ कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनवाने के लिए आए हैं, तो हम ये बनवाने के लिए आए हैं, हम हिस्सेदारी लेने के लिए आए हैं। अरे वो कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने मौलाना आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का खाद्य मंत्री बनवाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने अब्दुल रहमान अब्दुल्ले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने ए.के. एंटोनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का कानून मंत्री और विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को इस देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी। गिनिए ऐसे नाम, सैकड़ों नाम है आपके सामने। जब सोशल मीडिया पे बात उठती है तो आप चुप हो जाते हैं। आप अपनी विरासत को याद रखिए। अरे वो कांग्रेस ही थी और तो और जिसने सरदार मनमोहन सिंह को उठाया और उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। इमरान प्रतापगढ़ी साहब के बयान सुन लिए होंगे। अब बयान आपके दिमाग में हलचल मचा रहे होंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर रहे होंगे, खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम भाइयों को। और एक तरह से सरदर्द बन गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी, ओवैसी के भी और भारतीय जनता पार्टी के भी। ये तो हम जानते हैं कि ओवैसी को किस तरह से प्लांट किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केवल इसलिए कि मुस्लिम वोट किस तरह से काटे जाएं और योगी की खेती वोटों की किस तरह से काटी जाए या मोदी जी की खेती किस तरह से काटी जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग काफ़ी सारी सहायता कर देते हैं, काफ़ी लोगों की सहायता कर देते हैं और उसमें बड़ा स्वागत करते हैं। ओवैसी साहब आएँ और लड़ें चुनाव, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी क्या ओवैसी को चुनौती दे पाएंगे? इमरान प्रतापगढ़ी सवाल ही उठता है कि प्रियंका गांधी का वो एक तुरुप का इक्का ओवैसी पर भारी पड़ेगा या नहीं। लेकिन जवाब मेरे पास है। नंबर 1, इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश की ज़मीन से उनकी वाकफियत है, माइनॉरिटी के मुद्दे जानते हैं, अल्पसंख्यकों के मुद्दे जानते हैं, उनके साथ जुड़े रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, मॉब लिंचिंग के मामलों में इनको वहाँ देखा गया है हेल्प करते हुए। तो भाई सलाम इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप करते रहिए इसी तरह के काम। सच्चाई बताने वाले आप लोग हैं और सच्चाई बोलने वाले लोगों को मैं दिल से मोहब्बत करता हूं। मैं ही नहीं करता, वो सारे लोग करते हैं जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब आपने किया है तो मेरा यकीन जानिए, किसी भी लोकसभा से खड़े हो जाइएगा। भाई पिछली बार आप खड़े हो गए, हमें तो पता नहीं था, हम आ जाते तो पक्का आपको इलेक्शन जिता देते। लेकिन ये तो चलिए मजाक की बात है, मेरी कोई औकात नहीं है, ये थोड़ी सी मजाक बीच बीच में पेलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब सीरियस विश्लेषण कर देते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को लाया जाना प्रियंका गांधी की वो चाल थी जिसने ओवैसी की तेज धार को मौथरा कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की धार को मौथरा कर दिया है। ये वो तुरुप का इक्का प्रियंका गांधी ने इस्तेमाल किया, जिस तुरुप के इक्के ने उत्तर प्रदेश के हर कोने में जाकर के जनसभाएं करना शुरू कर दिया है। और यकीन जानिए उनकी बातों का प्रभाव मुस्लिम समुदाय पर देखने को मिल रहा है। उनकी वो तकरीर आपने सुनी होगी जो उन्होंने कहा, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी प्रियंका गांधी का इक्का योगी जी का, अखिलेश यादव का इक्का और बुग्गी सबको हाँक देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का बोला एक एक बोल शेयर कीजिएगा। प्रियंका गांधी का तुरुप का इक्का हैं या चिड़ी के गुलाम, अब ये साबित करना आपके हाथ में कि इमरान प्रतापगढ़ी को अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बना करके सही किया कांग्रेस ने या गलत किया, ये आपके हाथ में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए मैं मनोज कुमार शर्मा आता रहूँगा आपके बीच। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा।